सेम है यार। ये नेक्स्ट सवाल, इसके अंदर वो कह रहा है 8 लाख के गुड्स बेचे, क्रेडिट टर्म्स 1, 10 एंड 30, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर वो पैसे दे देगा तो 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो उसको 10 दिन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी। और जून 3 को कस्टमर जो है वो 1 लाख के गुड वापस कर देता है। अब देखो ये थोड़ी वो खप डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहते हैं हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ़ द बायर पेज ऑन जून 8। सबसे पहली बात, हमने कहा था 10 तारीख से पहले वो पैसे दे देगा सामान के, 1% उसको डिस्काउंट मिलेगा, और वो जून 8 को वाकई पैसे दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 लाख का 1% डिस्काउंट लेंगे जो कि 8,000 होगा। तो 8,000 जब 8 लाख में से माइनस होगा तो 7,92,000 होगा। अब इस तरह नहीं है ना, क्योंकि उसके ने ना 3 जून को ही 1 लाख का सामान उसने वापस कर दिया, यानी उसने हमसे ख़रीदा ही 7 लाख का है। समझ आ रही है ना। तो 7 लाख का जब ख़रीदा है उसने, तो फिर वो उस 7 लाख के पैसे 8 को दे रहा है, और जब 8 को दे रहा है मतलब 10 से पहले दे रहा है, 10 से पहले दे रहा है, 1% डिस्काउंट तो मिलेगा। तो 7 लाख का 1% डिस्काउंट होगा 7,000, और 7,000 जब 7 लाख में से जाएगा बचेगा 6,93,000। ये आंसर है, सिंपल सा, नहीं होना चाहिए मसला किसी सूरत भी। वट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड फॉर 1,80,000 when राइटिंग ऑफ द अकाउंट। राइटिंग ऑफ, याद करो क्या था, एक्सपेंस डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो वो कह रहे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, रिसीवेबल क्रेडिट होता है, अकाउंट रिसीवेबल बस। कहता है जी सॉर्टिंग एंड एंटिटीज अकाउंट रिसीवेबल इनटू क्लासिफिकेशन सच एज करंट 130 डेज पास्ट एंड 30 इज नॉन एज। देखो ये जो होता है ना कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार अगर एक रिसीवेबल है जो 1 महीने के अंदर पैसे दे देगा और उसके पैसे भी उसने कम देने हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है वो पैसा दे दे। और एक बंदा 1 लाख बाद देने उसने, तो हम डाउट ज़रा क्रिएट कर लेते हैं। इस मेथड को बोलते हैं ये एजिंग एनालिसिस। बस ये याद रखने वाली चीज़ है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, एजिंग एनालिसिस बस। नेक्स्ट है जी वही रैंडम से सवाल जो हर बारी आता है फिर से वही करना है हमने। रिसीवेबल अलाउंस एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस अलाउंस का 1,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स 1 लाख। फिर आप कहोगे क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ होना चाहिए, तो जब अगर नहीं होगी एडजस्टमेंट तो यहाँ पर 1 लाख लिख देंगे बस, लेकिन अभी एडजस्टमेंट शायद हो। वट अमाउंट, वो कहते नहीं कि बैड डेट्स टू राइट ऑफ, वो एडजस्टमेंट होती है ना, तो इसी वजह से हम इसको क्लोजिंग को भी पहले ओपनिंग में लिख देते हैं। वट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यूजिंग 5% अलाउंस, यानी वही कहना चाह रहे हैं 5% अलाउंस लगाओ फॉर डाउटफुल डेट्स और हमसे पूछना क्या चाह रहा है वो कि प्रॉफिट और लॉस में क्या जाएगा। प्रॉफिट और लॉस में क्या जाता होता है इनमें से, ये बताओ। सिर्फ एक्सपेंस जाता होता है, वैसे मोस्टली एक्सपेंस पूछ रहे हैं हर सवाल में। खैर 5% अलाउंस लगाओ जी। 1 लाख का 5% 5,000, तो और तो कुछ भी नहीं है ना इसके अंदर, तो 5,000 आ गया। तो हुआ क्या, 4,000 से इंक्रीज़ हुआ अलाउंस, तो अलाउंस क्रेडिट, 4,000 से एक्सपेंस डेबिट, 4,000 से अलाउंस क्रेडिट, 4,000 से एक्सपेंस डेबिट, 4,000 से सवाल ख़त्म, 4,000 आंसर।